हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय सीरीज जिसका नाम है अब रुकना मत। अब जिन लोगों को पता नहीं सीरीज के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। हमने साथ में एक मोटिवेशनल सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम हर उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से मेंटल इलनेस होती है, डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से लोग लोनली फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए हमने साथ में मिलकर एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है अब रुकना मत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है शाइनेस। अब शाइनेस क्या होती है, पहले ये बात समझो। दो चीज होती है, शाइनेस और इंट्रोवर्ट। शाइनेस वो चीज होती है कि आपको किसी से बात तो करनी है बट आप बात नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो फेलियर की वजह से, फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से, या बात किस तरीके से करूं उसकी वजह से। और दूसरा होता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ये कैसी पर्सनालिटी होती है कि इसको आपसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं, ये बात ही नहीं करना चाहता, ये खुद ही में ही खुश है। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात निकल करके आती है कि जो लोग कहते हैं कि मुझे कभी भी शाय फील नहीं होता है, मैं कभी भी शर्माता नहीं हूँ कोई बात बोलने में, या किसी बात की झिझक नहीं होती किसी भी पब्लिक के सामने, उन्हीं लोगों को अगर आपके स्कूल में कुछ बच्चे होते थे, आपको याद है आपके साथ भी हुआ होगा, स्कूल में जब कोई टीचर आपको उठाता था कि बच्चा खड़े हो और ये लाइन पढ़ो, तो आपको उन्हीं 4-5 दोस्तों के साथ में जो आपके साथ पढ़ते थे, उन्हीं 4-5 दोस्तों के सामने वो 4 लाइन पढ़ने में भी झिझक होती थी, हवा टाइट होने लग जाती थी। ये बात आपको भी पता है। तो वही चीज किसी किसी सिचुएशन में आप लोग शाय फील करते हैं। ऐसी सिचुएशन जो आपने कभी फेस नहीं करी, जो डील ही नहीं करना आता उन सिचुएशन के साथ में, आपको कभी ट्रेन ही नहीं करा गया, आपको कोई भी बताया नहीं गया उस चीज के बारे में कि उसको कैसे डील करना है, तो आप ऑब्वियसली कॉन्शियस फील करोगे, शाय फील करोगे। तो करना क्या है, अब इससे डील कैसे करें, क्या सोल्यूशन है इसका, अब ध्यान से सुनो। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, आपकी हर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक इमेज बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल कर लेते हैं, तो वहां पे आपके टीचर अपने पेरेंट्स से बोलती है, आपके पेरेंट्स से बोलती है कि बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती करता है यार, आपका बच्चा स्कूल में। पर आपके वही पेरेंट्स घर पे वो बोलेंगे कि घर पे तो यार बिल्कुल भी ये शैतानी नहीं करता है, बिल्कुल से शर्मा रहता है, बिल्कुल बोलता नहीं है, स्कूल में कैसे कर सकता है। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे स्कूल में भी टीचर के साथ, आपको याद होगा। ऐसे ही आपके फ्रेंड्स में एक बनी हुई होगी इमेज, आपके सोसाइटी में बनी होगी, आपके कॉलेज में, जॉब में, हर जगह एक इमेज बनी होगी। तो अब आप ओवरनाइट उस इमेज को बदल नहीं सकते हो। आप बदलने की कोशिश भी करोगे तो वो लोग बोलेंगे क्या पागल हो गया, क्या होगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जॉब करते हो, आप वहां पे बिल्कुल ऐसे चुपचाप रहने वाले हो, काम से काम रखने वाले हो, आपको 4 काम दे, दिन भर में 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने, 4 PPT बनानी, आपने PPT बना के दे दी, ना ज्यादा बहस, काम से काम, और एकदम से आप वहां जाके बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट जाओ, आप जाओगे बॉस के टकली पे टपला दोगे, लड़की से फ्लर्टिंग करोगे, हाय बेबी कॉफी पे चलेगी क्या, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बहुत ज्यादा वियर्ड एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। जो इमेज आपकी बनी हुई है उसको सुधारने की जगह बिगाड़ आओगे। तो करना क्या है, आप एक एनवायरनमेंट में रहते हो जहां पे आप बहुत ज्यादा शाय फील करते हो, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जो लोग बाग आपके बारे में समझते हैं वैसे आप नहीं हो, तो उससे डील कैसे करें, ये एकमात्र प्रॉब्लम है जो हर कोई आज की तारीख में फेस कर रहा है और इससे गेट ओवर होना चाहता है। तो एकमात्र इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। अब ध्यान से सुनो, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उस एनवायरनमेंट को थोड़े दिन के लिए, जब तक आप ये बात समझ नहीं जाते कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, परफेक्ट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं, जरूरत है बट वो आपको सिखा नहीं सकता है या आपको बता नहीं सकता है कि आप ऐसे हो या वैसे हो, उसको कोई हक नहीं है। आपको हक है किसी को बताने का कि आप कैसे हो, क्या फील करते हो, क्या नहीं। तो ये बात समझो कि जिस ग्रुप में आप रहते हो उस ग्रुप को थोड़े दिन के लिए होल्ड करो और ऐसे ग्रुप को चुनो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, कितने सारे ग्रुप्स हैं दुनिया में, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गए, क्लब्स हो गए, पार्टीज हो गए, या कुछ नए फ्रेंड्स हो गए जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, या कोई नई जगह होगी जहां पे आप जाके नए लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एक बात ध्यान रखना कि आप जब भी किसी से बात करो, नए लोगों से बात करो, तो उनको ये मत शो होने देना जो आपके दिमाग में भरा हुआ है उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट से आप आए हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्रुप में हो जिसमें आपकी इमेज है बहुत ज्यादा गंदी कि यार ये तो बहुत ज्यादा बेकार इंसान है, इससे तो बात करना ही बेकार है, तो उस नए ग्रुप में वो चीज शो मत होने देना कि जो आप जिस एनवायरनमेंट से आए हो। बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया कॉन्फिडेंट के साथ आपको बात करनी है, नए तरीके से बात करनी है, जो आप एक्चुअली में हैं वही दिखाना है। जो आपकी इमेज बन चुकी है वैसे नहीं है आप। पहली बात तो ये है कि आपकी जो इमेज है वो आपकी दिमाग में है। आप जैसा सोचते हो, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं किसी से डिबेट नहीं कर सकता, तो ये आपके दिमाग में आप कर सकते हो, और आपके दिमाग में ऐसी बात है कि आप नहीं कर सकते हो, यही चीज दूसरों को शो हो जाती है और वही इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। मेन कोर पॉइंट है ये, आपको समझनी पड़ेगी चीज। तो क्या करना है, अभी तक आपने जो अपने बारे में कहानियां बना रखी थी कि यार मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मेरे में टैलेंट नहीं है, टैलेंट पहली बात तो कोई चीज नहीं होती, वैसे इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आप किसी से बात नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिजेक्शन,
तो ये बात अपने दिमाग से निकालो। और आप जब नए लोगों से मिलोगे तो एक नई कहानी बनाओ, अपने बारे में एक नया पर्सपेक्टिव ढूंढो, अपने बारे में नई इमेज बनाओ। वो इमेज को छोड़कर जो आपके बारे में ऑलरेडी बन चुकी है उन लोगों की वजह से जिस एनवायरमेंट में आप रहते थे अभी तक। कैसे बनाओगे नई इमेज, ये भी बताता हूँ। आप जब उस ग्रुप में जाओगे, उनसे बात करोगे, उनसे इंटरेक्शन करोगे, तो आपको सबसे पहले तो नॉलेज मिलेगी हर फील्ड के बारे में। दूसरी बात, लाइफ के लिए पर्सपेक्टिव मिलेगा कि यार हम पहली बात तो जिस ग्रुप में रहते हैं ना, ये अपने घर वालों ने बहुत सिखाया। पहले मैं भी नहीं मानता था, बट अब मैं बिलीव करता हूँ जब से मैं इस चीज को समझने लगा हूँ। अपने घर वाले बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, एग्जैक्टली वही चीज होती है। आप जिन ग्रुप में रहते हो, जिन दोस्तों के साथ रहते हो ना, वैसे पर्सपेक्टिव आपको, वैसे थॉट्स आपके हो जाते हैं, वैसे थिंकिंग आपकी हो जाती है। अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, करियर ओरिएंटेड के साथ रहेंगे, तो करियर से रिलेटेड अपने पैशनेट बढ़ेगा। जो लोग को कुछ करना ही नहीं है, जो लोग अपने पैशन को लेके वो कुछ है ही नहीं, पैशनेट है ही नहीं अपने करियर को लेकर, तो वो क्या करेंगे लाइफ में। आप कुछ करोगे ना तो आपको भी डिग्रेड करेंगे, आपको भी नेगेटिविटी से भर देंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक तरह से यूं है ना, वो क्या बोलते हैं, कुएं के मेंढक, वो एक ही जगह रहते हैं, वैसे वो कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे कई दोस्त हैं जो यही कुछ करना नहीं चाहते, उनके सामने मैं अपने बोलता हूँ यार मैं ये करता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं तो मुझे भी वो डिग्रेड करते हैं, मुझे भी। तो मैं उनको बताते नहीं उनमें से दूर चला गया, बट मैं हमेशा सोचता हूँ धीरे धीरे करके उनसे दूर हो जाऊँ, और मैं होता हूँ। तो ऐसी ही चीज आपको करनी है। जिन लोगों से आपका अभी तक था उनसे दूर होना है और नए ग्रुप में जाकर जुड़ना है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपके कलीग्स हैं ऑफिस में, तो उनसे तो कैसे ही आप दूर जाएंगे, बट अब एक खुद के लेवल पे, अपने लेवल पे तो अपना डिस्टेंस कर सकते हैं ना। ऑफिस के लेवल पे चलो ठीक है, काम है तो उनके साथ करना पड़ेगा, और बट खुद के लिए तो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो। जिनकी वजह से वो आपके पर्सनल लाइफ में जो अभी तक घुसे हुए थे उनको बाहर निकालो लात मार के, और नए लोगों के साथ ज्वाइन करो। अब नए लोगों के साथ जुड़ने से क्या होगा, आपकी एक नई इमेज बनेगी, जो आप चाहते हो, आप जैसे हो वैसी इमेज बनेगी। उससे क्या होगा, बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और इसी तरीके से अगर आपने अलग अलग ग्रुप में अपनी अलग अलग इमेज बना ली तो कितना कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और उसी कॉन्फिडेंस को लेकर अगर आप वापस उस ग्रुप में जाते हो जिस ग्रुप को आप छोड़ के आए थे स्टार्टिंग में, तो आपकी इमेज बदल नहीं जाएगी वहां पे। सच बताऊं तो ये मुद्दा उन लोगों का भी नहीं है, या उस सोसाइटी का नहीं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। ये मुद्दा है हमारे बचपन का, हमारे पेरेंट्स का, जो हमारी कंडीशनिंग बचपन से ऐसे ही कर दी है। बचपन में होता नहीं था, आपको कंपेयर किया जाता था हर छोटी चीजों के लिए। मेरी तो कोई बहन नहीं, आई एम द वन एंड ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, बट मेरे जो कजन्स हैं, मामा, चाचा, ताऊ, इन सब के जो बच्चे होते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके पेरेंट्स के साथ नहीं किया होगा, कि जो आपके एग्जाम में मार्क्स कमाए तो आपको ताने दिए जाते थे, आपको ये बोला जाता था कि देख तेरी बहन को देख, फर्स्ट आई क्लास में और तू फर्स्ट डिवीजन भी पास नहीं पाया है, नकारा, निकम्मा, बोला जाता था ना ये सब। इसकी वजह से आपको ये लगने लगा कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं डम हूं। बट आपके पेरेंट्स की गलती ये है, उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना नहीं, ना उन्होंने ट्राई किया। स्कूल में भी आपको सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती थी कि मार्क्स कैसे लाएं, ये नहीं सिखाया गया कि आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें। अरे यार ये सिखाओ ना, तुम्हारे साइन को सीटा बीटा क्या काम आने हैं लाइफ में, या हिस्ट्री क्या काम आनी है, कौन कब पढ़ा, कौन कब मरा, कौन क्या हुआ, कब काम आना है। ये चीज तो सिखाई नहीं गई हमें कि क्या नाम से किसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। आगे आपके पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली, उनको कैसे डील करना है, कैसे मेंटल हेल्थ को संभाल के रखना है, कैसे प्रेशर को झेलना है, ये नहीं सिखाया गया। हमारी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है, बट हमारे पास मौका है, हम खुद करेंगे ना, हम खुद करेंगे ये चीज। तो अब क्या करना है, तुम लोगों को नए ग्रुप में जाना है, नए लोगों से इंटरेक्शन करना है, नई जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करना है। इसका मतलब यही नहीं कि मैं पहाड़ों पे जाने के लिए बोल रहा हूँ या वेकेशन पे जाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं। नई जगह जाने का मतलब नए लोगों से बात करना, नई एनवायरनमेंट में जाना, नई सोसाइटी में जाना। उन लोगों के साथ तो रहने से, कलीग्स हैं तो उनके साथ रहना पड़ेगा, बट एक नए ग्रुप को ज्वाइन करो। कॉलेज में, स्कूल में, या तुम्हारे स्टाफ में भी, जॉब में भी कहीं ना कहीं नए लोग होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे तुम इंटरेक्शन नहीं करते हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। एक बार जाके बात करो उन लोगों से, कुछ नया मिलेगा सीखने को, नई बात होगी। जिनके सामने तुम्हारी इमेज नहीं बनी है, वैसे जैसे उन लोगों ने बना दी है तुम्हारी, वैसे नहीं है, उन लोगों से इंटरेक्शन करो। अब इस बारे में भी लोग बोलेंगे मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है। अब डर भी कितना फुद्दूसा है कि मैं वहां जाऊंगा, कुछ बोलूंगा और वहां चार लोग खड़े हैं, वो हंस देंगे। ये क्या फुद्दू, ये डर है भला। अब सोचो उस बंदे के बारे में जिसको लाखों करोड़ों लोगों के सामने जाके क्रिकेट खेलना है। उसको पता है कि मैं 0 पे आउट हो सकता हूँ, और फिर आउट होने के बाद क्या किया जाता है उस बंदे के साथ, कितनी धज्जियां उड़ाई जाती है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, क्या किया जाता है। बट उसको पता है इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, इससे मैं भाग नहीं सकता हूँ। तो वैसे आप कहीं नई जगह जाते हो, किन्हीं नए लोगों से मिलते हो, आपने कुछ बोला और उन 4 लोगों ने हंस दिया, तो इसका मतलब ये नहीं आप ऑफेंड हो जाओ, आप शाय हो जाओ, मतलब परेशान हो जाओ, ये क्या हो गया, डिप्रेशन में जाओ। नहीं,
उनके साथ हो जाओ। कोई भी कॉमेडियन को देखो वो अपना खुद ही का ही मजाक उड़ाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसने मजाक उड़ाया, कोई हंसा नहीं तो इसका मतलब वो ऑफेंड हो जाए, नहीं, वो फट बाउंस बैक करता है। आपने कुछ किया और फट ओवरकम कर दो उस चीज को। आपने कुछ किया, फेल हो गए, आगे बढ़ो, फेल हुआ, आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं रोते नहीं बैठना है वहां पे, मेरे से नहीं हुआ, किसी की चाय में मलाई आएगी, मलाई आएगी मेरी चाय में, अब क्या करूं? अरे साइड कर, पी। ऐसे ही साला लाइफ में प्रॉब्लम आए, साइड करो, चलो यार आगे। अब रोते थोड़ी ना बैठोगे यार वहां पे तुम लोग। दिस क्वालिटी हैज टू बी इन यू टू ओवरकम शाइनेस, टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। तो अगर मैं इस पूरे सेशन को कंपाइल करूं तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले उन लोगों से दूर जाना है जिन लोगों के साथ तुम अभी थे, जिनकी वजह से तुम लोग अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हो चुकी है कि तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो। उनको हटाओ और ऐसी सोसाइटी में जाओ जहां पे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले। दूसरी बात, जब भी किसी नए से इंटरेक्शन करो तो उसको ये मत दिखाओ कि तुम में क्या कमियां हैं, जो तुम्हारे अंदर की कमियां जो दूसरे जान चुके थे या जो दूसरों ने बना दी थी तुम्हारे लिए इमेज, वो उसके सामने शो नहीं करनी है। अपनी नई इमेज बनानी है उसके सामने, ताकि तुम्हारे अंदर वो डेवलपमेंट आए और तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिसकी वजह से तुम ग्रो कर सको। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमने जो भी गलती करी उसको साइड में रखकर उससे सीख कर किस वजह से वो गलती हुई और आगे बढ़ो। ये चीज लाइफ में बहुत काम आएगी तुम्हारी। मैं भी इस चीज को यूज करता हूँ। किसी भी गलती को, जो मैंने बड़ी से बड़ी गलती करी है, उससे मैं सीखता हूँ, सीखा यार किस वजह से हुई, ताकि मैं अगली बार वो गलती ना करूं और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि मैं अगली गलती कर सकूं, उससे भी सीखूं और फिर आगे बढ़ूं, फिर अगली गलती करूं। फेलियर इज द की ऑफ द सक्सेस माय ब्रो और डूड और फ्रेंड्स। That's all from my side. होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाकर और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग इसको लाइक करते हो, शेयर करते हो। अपनी प्रॉब्लम्स प्लीज मुझसे शेयर करो, डीएम करो और या नीचे कमेंट्स में बता दो। मैं डेफिनेटली उस पॉइंट को अपने सेशन में लेके आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज और प्लीज मुझे नीचे थैंक यू लिख दीजिएगा। इससे मेरा मोटिवेशन बहुत बूस्ट होगा। अदरवाइज आप के ऊपर है। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और नया टॉपिक अगली बार जल्दी आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी या, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। अब रुकना मत।